डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है। हमने अपने 10 साल के कैरियर में लगभग लगभग 9-10 साल हो गया, ऐसे ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखा है ना, मतलब एकदम गधा, एकदम चूमू। भाई एक ही सवाल 5 बार पूछता है, ज्यादा लेजी हो गए होगे, हो सकता है टाइम मैनेज नहीं कर पाए हो, जो भी तुम्हारी गलती उसको लिखो और दीवार पे चिपका दो, शर्माओ मत किसी से, उसको एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो। दिखता है बहुत पहले, शायद जब मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया था तभी एक वीडियो में बताया था कि देखो ये जो सर नंबर है तुम्हारे, मार्क्स है, मार्क्स, और ये जो एग्जाम फियर, बेटा एग्जाम फियर एक दिन में आया है क्या? कितने दिन में आया एग्जाम फियर? एग्जाम फियर जो डेवलप होता है वो एक दिन के काम चोरी की वजह से डेवलप होता है, या आप एक दिन में 4 दिन का बैकलॉग क्रिएट कर सकते हो? और आज एक दिन में हमने 4 दिन का लेक्चर नहीं देखा। क्या एक दिन में आप एक हफ्ते का काम का बैकलॉग कर सकते हो? नहीं ना। एक दिन में कितना आप बैकलॉग कर सकते हो? एक दिन में कितना काम चोरी कर सकते हो बताओ? एक दिन में कितना आलस दिखा सकते हो बताओ? एक दिन में अपना कितना काम खराब कर सकते हो तुम ये बताओ? एक दिन में, एक दिन में तुम कितना अपना काम खराब कर सकते हो? एक दिन में क्या कर लोगे? इंसान सोता है 6 से 8 घंटे, तुम सोओगे 18 घंटे, बाकी फिर खाओगे, फिर सोओगे, फिर खाओगे, फिर सो जाओगे। तो 1 घंटे में मैक्सिमम, सॉरी, एक दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम कितना अपना समय खराब कर सकते हो? तो नॉर्मल डे होता तो भी तो 6 से 8 घंटा सोते ही, तुम कितना खराब कर सकते हो? 16 घंटे। 24 घंटे कैसे खराब होगा बे? पढ़ता भी तो 24 घंटे थोड़ी ना पढ़ पाता। 16 से 17 घंटे तुम खराब कर सकते हो एक दिन में। एक दिन में तुम्हारा मैक्सिमम कितने क्लास का बैकलॉग हो सकता है? 3 क्लास का बैकलॉग हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो जो ये फियर है, डर है, पैनिक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, वो कितने दिनों का रिजल्ट है? वो एक दिन का रिजल्ट तो नहीं हो सकता है। वो बहुत लंबे काम चोरी का रिजल्ट है, बहुत लंबे समय में जो आपने टाइम खराब किया है उसका रिजल्ट है। बहुत लंबे समय तक आपने बस सोचा है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, शायद 4 महीने तक आपने समय खराब किया है, उसका रिजल्ट है। बात तो लॉजिकल है। तो इसको खत्म करने में, इससे ओवरकम करने में कितना समय लगेगा? मिनिमम मिनिमम उतना समय तो लगेगा ही ना, जितना तुमने खराब करने में समय लगाया था उतना ही समय लगेगा उससे रिकवर होने में। या बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो उससे आधा समय लगेगा, लेकिन समय तो लगेगा ना। सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा फंडामेंटल है, समय दो। जितना समय तुमने खराब किया है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है, लगभग लगभग उतना या उससे आधा या 1/3 समय आपको बहुत रिग्रेसली देना पड़ेगा। अब सोचो मत, अब कहाँ, अब तो लास्ट मौका है, अब से एग्जाम का सिर्फ 5 महीने है, शायद 5 महीने भी नहीं है ढंग से, 4 महीने एग्जाम के। और इतना याद रखना कि हो सकता है अभी से, क्योंकि जो हमें 8 से 10 महीने का समय मिलता है ना पढ़ाई करने का, उसमें पहले 5 या 6 महीने में जो हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से आउटपुट आता है एक्स, लास्ट के 4 से 5 महीने में जो पढ़ते हैं ना, उतना ही अमाउंट पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा 2x। और अगर डबल पढ़े तो रिजल्ट आएगा 4x। लास्ट का जो टाइम होता है ना 3 से 4 महीने का, वही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अपने सारे गलतियों पर फोकस करो, एक लिस्ट बनाओ, एक पेज बनाओ, और अभी भी लास्ट मौका है, एक पेज बना के ना लिख लो कि तुमने कौन से सब्जेक्ट में कितनी गलतियां करी है, क्या क्या तुम्हारा मेजर मिस्टेक्स रहा है। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ऐसा नहीं कि तुमने सारे लेक्चर देख लिए तो शायद रिवीजन में थोड़ा रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको नोट डाउन करो और आज से सब पे काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। देखो, टाइम का ना वैल्यू बहुत होता है। हर इंसान पैसे का वैल्यू करता है ना। 10 रुपए तुमसे कोई मांगेगा ना तो तुम 10 रुपए मांग, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में ऐसा लगता है सारा संसार बिक जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमसे बोले कि चलो ना यार एक दिन घूम के आते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो तुम एक दिन अपना खराब कर दोगे। लेकिन समझने की कोशिश करो, एक दिन में तुम अपना
एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते थे। शायद एक दिन में पढ़ते तो नीट में एक सवाल आ सकता था और 4 नंबर से पता नहीं रैंक कहाँ से कहाँ चला जाता है। 4 नंबर से रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो देखो दिसंबर एंड होने वाला है, ठंड का मौसम है, लेकिन अपने समय की कीमत को पहचानो। टाइम बहुत प्रीसियस होता है। शायद ये बोलना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं ये सारी बातें बोल के जाके अभी लेक्चर के बाद सो जाऊंगा। प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, कल मैंने 8 बजे से लेक्चर कराया, तुम ईमानदारी से बताओ कि दिन के शेड्यूल में थोड़ा तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 8 बजे से लेक्चर कराया, 10:30 में लेक्चर खत्म कर दिया, तो तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिल पाया होगा फिजिक्स के हैंगओवर से उबरने का। फिर बायोलॉजी का क्लास तुमने शुरू किया होगा, उसके गैप में थोड़ा सा टाइम निकाल के तुमने पढ़ भी लिया होगा थोड़ा। अगर क्लास नहीं होती तो शायद तुम उठते ही 9 बजे। फर्क पड़ता है ना? तो अपने आप को पुश करो, अपना गोल अपने सामने रखो, अपनी गलतियों को अपने सामने रखो। ये गलतियां से मुंह छिपाने से नहीं होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस एक्सेप्टेंस के बाद ही आपको मोटिवेशन आएगा कि चलो इस पे काम करते हैं। तो अपनी सारी गलतियों को लिखो कि पिछले 5 महीने में तुमने क्या गलती किया था, ईमानदारी से एक पेज बनाओ और उस पेज पे लिखो, शर्माओ मत, जो भी तुमने गलती किया था। हो सकता है तुम्हारा कोई प्यार मोहब्बत वाला चक्कर रहा हो सकता है घर वालों से क्लैसेस रहे हों जिसके वजह से कई बार लड़ाई हुआ हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा कामचोरी दिखाए होगे, बहुत ज़्यादा आलस दिखाए होगे, है ना, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए होगे, हो सकता है टाइम मैनेज नहीं कर पाए हो। जो भी तुम्हारी गलती उसको लिखो और दीवार पे चिपका दो। शर्माओ मत किसी से, उसको एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो। कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो। और याद रखना कि जितनी भी मेहनत तुमने लास्ट के 5 महीने में किया है, समय आ गया है। ये बच्चा समझ नहीं पाता है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी बच्चा, और तुम में से आधा जनता तो किसी के प्यार मोहब्बत में नहीं, एक तरफा प्यार के चक्कर में बर्बाद है। हाँ, बस उसके बारे में सोचते हैं कौन, बस उसको, उसकी उसको उसको बस उसको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं तुम्हारे जीवन में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में सोच ले। और सुनो ध्यान से, तुम्हें मैं बता दूं कि पिछले 4-5 महीने में सारे सिंसियर बच्चे, सारे जो अभी तक आज क्लास ले रहे हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम में से किसी का भी बैकलॉग नहीं होगा, या हार्डली होगा तो एक आध दो लेक्चर या एक चैप्टर का मैक्सिमम होगा। तुम में से ज़्यादातर बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होगे। तो सुनो, तुम सब के लिए है, जो बहुत अच्छे से बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए है। क्या अभी तक आपने अगर एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत किया है जिससे आप में वाई इंप्रूवमेंट हुआ है, आधा समय बीत चुका है। अब अगले लगभग आधा समय मान लो, लगभग आप 50% समय मान लो, 40% ही है, मान लो 40-50%। उस आधे समय में अगर तुम मेहनत को किसी तरीके से, 1.5x कर दो। देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, 2x तो नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेहनत से पढ़ते हुए आ रहे हो। किसी तरीके से 1.5x कर दो, 1.5 गुना कर दो, रिजल्ट तुम्हें 4y मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता है, स्टार्टिंग में तो फाउंडेशन का काम होता है, स्टार्टिंग में तो आप कंसेप्ट बिल्डअप करते हो, स्टार्टिंग में आप 1 महीने पढ़ लो बहुत मेहनत से, तभी भी आपको रिजल्ट में खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप लगातार मेहनत करते रहते हो ना, तो लंबे समय के बाद स्मॉल एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट कई गुना ज्यादा दिखता है। अब तुम्हें लगता है कि हमने इतना ही मेहनत किया लेकिन रिजल्ट ज्यादा दिख रहा है, नहीं, वो सारा काउंट होके बाद में रिजल्ट दिखता है। बहुत पहले शायद जब मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया था तभी एक वीडियो में बताया था कि देखो ये जो सर नंबर है, तुम्हारे मार्क्स है, मार्क्स और ये जो टाइम है, उसका ग्राफ बड़ा ही खूबसूरत सा बनता है कुछ इस तरीके का। और याद करो फिजिक्स में ऐसा ग्राफ कहाँ बनता है, फिजिक्स में ऐसा ग्राफ कहाँ बनता है? फिजिक्स में भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में है जहां पे एकदम ही ऐसा ही सेम टू सेम ग्राफ बनता है। याद करो, जब यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं
पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बाइस में। तो यहां पे आता है एक नी वोल्टेज, याद है, यहां पे आता है एक नी वोल्टेज, थोड़ा बहुत तो याद होगा रे। और वो नी वोल्टेज पे अचानक से बैरियर टूटता है और करंट एकदम मैक्सिमाइज हो जाता है, वर्टिकल करंट मैक्सिमम हो जाता है, और करंट एकदम मैक्सिमाइज हो जाता है, वर्टिकल करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही समय वर्सेस मार्क्स का ग्राफ बनता है। तुम समय देते हो, मान लो स्टार्टिंग में तुमने पढ़ना शुरू किया, तुम्हें पता है कि तुम एकदम गधे और चोमू हो, तुमने 1 महीना समय दिया अपना, 1 मंथ टाइम दिया, तुमको लगेगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं चोमू का चोमू ही रह गया, मैं एकदम बुड़बक रह गया। फिर अगले 1 महीने और पढ़ोगे, जब 2 मंथ का टाइम होगा, तुम्हें लगेगा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। 50% जनता यही छोड़ देती है। 3 महीने के बाद तुम्हें लगेगा कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। 3 महीने बाद जो आपको लगता है ना कि आपसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आप अपने कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। क्यों? इतने लंबे समय मेहनत के बाद भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। लेकिन आप ही जब 4 महीने बाद देखेंगे तो थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा, और अचानक से 5वें महीने बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि तू ही है, तेरे ही इतने नंबर आ रहे हैं क्या। लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में लोगों को नहीं पता, और चौथे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने में जाके उससे पहले ही 99% जनता दम तोड़ देती है। डॉक्टर बनने के लिए कोई स्पेशल माइंड की जरूरत नहीं पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है। हमने अपने 10 साल के कैरियर में लगभग 9-10 साल हो गया, ऐसे ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखा है ना, मतलब एकदम गधा, एकदम चूमू भाई, एक ही सवाल 5 बार पूछता है। हम उससे पूछते हैं कि अरे तू कुछ और नहीं करेगा क्या जीवन में, तू देख लेना। सारा टीचर उससे परेशान, ऑफलाइन में पढ़ाते थे, हर टीचर उससे दूर भागता था। जैसे ही वो आया डाउट रूम में या स्टाफ रूम में, सारा टीचर कोई टिफिन खोल के खाना शुरू कर देता था जबरदस्ती। भूख नहीं लग रहा उसको, टिफिन खोल के खाना शुरू कर दिया, बाप रे ये आ गया, दिमाग खा जाएगा। कोई टीचर बैठा आराम से बात कर रहा, जैसे वो लड़का आया, वो एक पेपर उठा के ना लिखना शुरू कर दिया। क्या? अरे अभी बहुत काम है, टेस्ट पेपर बना रहा हूं। जैसे ही वो अंदर घुसा, मैं एक लड़के की नहीं, मेजोरिटी की कहानी बता रहा हूं, ऐसा होता है। उसको हम कहते हैं, राजस्थान में था मैं, कोटा में, तो उसको कहते हैं जागरूक घामर। जागरूक मतलब बहुत जागरूक है, उसको पढ़ना है, बहुत एक्साइटिंग है, मतलब इंथुजिस्टिक है, लेकिन वो है घामर। ऐसे एक बच्चे का कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं जागरूक घामर। जैसे वो स्टाफ रूम में आया, टीचर वहां से भागने लग गए। क्या हुआ सर, बता दो। अरे क्लास है अभी। सर अभी तो ब्रेक चल रहा है। नहीं नहीं, आज क्लास जल्दी रखा है। और आज वो मेडिकल कॉलेज में है, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है उसका, एन SMS तो उसका है, अब भूल गया मैं नाम। ये 4-5 साल पहले ही कहानी है। तो भाई होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। बट इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होता है, नीट टाइम तक पहुंचना होता है, इसको बोलते हैं ना क्रिटिकल टाइम तक पहुंचना होता है, उसके बाद ही आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखेगा। चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल हार्मोनिक, अब अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, वो बहुत जरूरी है। और चिपकाओ दीवार पर और सोचो कि अब ये गलती नहीं करना। बस तुम अपने मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा दो। जितने लोग बहुत ईमानदारी से संघर्ष करते हुए आज तक पढ़ाई कर रहे थे, तुम अपने मेहनत को बढ़ा दो बिना सोचे समझे। अपने आप पर सेल्फ डाउट को आज से खत्म कर दो। मैं बहुत बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूं, सेल्फ डाउट को खत्म कर दो। खुद पे डाउट करना बंद कर दो। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिल सकता है तो बताओ। तुम भी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे तो नहीं हो ना। अपने ऊपर होने वाले सेल्फ डाउट को खत्म कर दो, क्योंकि सभी बच्चों को यह होता है। तुम यूनिक नहीं हो, ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम यूनिक नहीं हो। सभी बच्चों को यह होता है, सेल्फ डाउट सभी बच्चों को होता है। और सेल्फ डाउट इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। तो कम टाइम पे तो लोगों को लगता है कि कर जाएंगे, और ज्यादा टाइम बढ़ता है लोगों को लगता है कर जाएंगे, और ज्यादा टाइम बढ़ता है लोगों को लगता है कर जाएंगे। लेकिन ग्राफ ही ऐसा बनता है, यहां तक आते आते लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ डाउट से कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ डाउट बंद कर दो, और आंख बंद करके जितना तुम मेहनत कर रहे थे उतना बढ़ा दो।
तो रिजल्ट और नीचे गिर जाएगा, 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं। भाई 450 वाले कहीं 650 आते हैं, लेकिन कब? जब वो सेल्फ डाउट को खत्म करके अपनी मेहनत को बढ़ा देता है, तब मेहनत बढ़ेगा तभी तो नंबर बढ़ेगा। सेल्फ डाउट करके अगर मेहनत कम करोगे तो नंबर कम होगा। सीधे सीधा सा रिलेशन है। कितना फंडामेंटल बात है, कितनी आसान बात है, सब जानते हो और सब कोई जानता है ये बात, कोई नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं तो नहीं पता चला है तुम्हें, तुम भी ये जानते हो, तुम भी ये जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ध्यान भटकता है, उसको कंट्रोल करो और समझो कि इसी गलती की वजह से तुम्हारा ये हालत है, अब इसको नहीं होने देना है। उस गलती को इंप्रूव करो, उस गलती को ठीक करो और आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, 550 से ही 650 जाया जाता है, 500 से ही आप 660 तक, 670 तक जा पाएंगे। कैसे? सेल्फ डाउट करके, कि अपने मेहनत को थोड़ा बढ़ा के, अपने मेहनत को थोड़ा बढ़ा के। और सुनो, बस तुम यकीन बैच में ना टीचर के साथ चिपक के एकदम लपक के पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से तुम्हारे 200, 300, 400, 500 जितने भी नंबर आ रहे हैं पढ़ते रहो। 1 साल बाद यकीन बैच पढ़ लोगे ना, जीवन भर याद रखोगे। चाहे वो तुम डॉक्टर बन जाओ, अगर तुम डॉक्टर नहीं भी बनोगे तो एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बन जाओगे, क्योंकि सीट जितनी है सबको पता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सब डॉक्टर नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब है? मेहनत करना छोड़ दे? नहीं, मेहनत करना छोड़ देंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तुम मेहनत कर लोगे ना तो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बन जाओगे। हाँ, तुम्हारे 300 नंबर आ रहा है ना, छोड़ दे, नंबर देखना छोड़ दे, बस अपने कमियों को देख, अपना वीक पॉइंट देख और पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा। भाई 1 साल बाद तू खुद को आईने में पहचान नहीं पाएगा कि तू ही था। लाइफ में बहुत कुछ है अच्छा करने के लिए। क्या पता तुम्हारे 200 250 नंबर आ रहे हैं और इतना अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लिया, नीट में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के मेहनत करने का आदत हो गया तुम्हें, प्रेशर झेलने का आदत हो गया तुम्हें, 10 हॉस्पिटल ही तू खुद खोल रहा है और उसमें 100 डॉक्टर तेरे नीचे काम कर रहे हैं। किसी को पता है यार कौन क्या बनेगा? किसको पता है कौन क्या बनेगा भाई? लेकिन ये सब तभी होगा जब मेहनत करना सीखोगे। कुछ भी दुनिया में बिना पढ़े हुए भी या कम पढ़े हुए भी या कम आईक्यू के लोग भी सक्सेसफुल होते हैं मेहनत के दम पे। समझ में आया कि नहीं है?